गुड मॉर्निंग मैम। मैं रूबी यादव। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ए कंपैरेटिव मॉडल स्टडी ऑफ यूएस एंड ब्रिटिश मॉडल। इसमें लोक प्रशासन में सामान्य ज्ञान रखने वाले बनाम विशेष मत रखने वाले विशेषज्ञता को रखने वाले व्यक्ति को बहस इस बात पर केंद्रित है कि शीर्ष प्रशासनिक पदों पर हरफन मौला का नियुक्त किया जाना चाहिए या कार्यात्मक विशेषज्ञों का। अमेरिकी मॉडल में ऐतिहासिक रूप से विभिन्न एजेंसियों में विशेषज्ञ और तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी जा रही थी, वहीं जबकि ब्रिटिश मॉडल में परंपरागत रूप से समान ज्ञान रखने वाले जो प्रशासनिक वर्ग हैं उसको प्राथमिकता दी जा रही थी। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति को जो तकनीकी विषय की परवाह किए बिना विभागों का देखरेख करते हैं। अब ब्रिटिश जो मॉडल था वो हमेशा से ही सामान्यवादी परंपरा पर आधारित था। तो इसमें है कि नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट से प्रभावित पारंपरिक ब्रिटिश प्रणाली में प्रशासनिक वर्ग या सामान्य सिविल सेवकों को क्या दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी। इसकी पृष्ठभूमि में हम बात करें तो इसकी भर्ती प्रक्रिया जो थी वो उदार शिक्षा पर आधारित थी और अक्सर शीर्ष विश्वविद्यालयों से होती थी। उसके बाद इसके दर्शन शास्त्र की बात करें तो उनका मानना था कि उच्च स्तरीय प्रशासनिक कार्य नीतिगत सलाह, योजना, समन्वय, तकनीक नहीं बल्कि बौद्धिक होते हैं, जिनके लिए संकीर्ण तकनीकी ज्ञान की तुलना में व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और तीसरी है कि करियर संरचना। जर्नलिस्ट विभिन्न मंत्रालयों में बारी बारी काम करते हैं, जिससे उन्हें किसी एक क्षेत्र में गहन ज्ञान प्राप्त करने के बजाय सरकारी प्रक्रियाओं को व्यापक समझ प्राप्त हो जाती है। वो इनका करियर संरचना था। और उसके बाद भूमिका में ये बताते हैं कि सामान्य विशेषज्ञ जो होते हैं वो राजनीतिक मंत्रियों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच खाई को पाटता है और नीति को प्रशासनिक कार्यवाही में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अब वहीं जो हमारा अमेरिकी मॉडल है ये विशेष रूप से अमेरिकी प्रणाली की विशेषता मतलब पद प्रणाली वर्गीकरण की बात करता है, जो विशेषता और तकनीकी दक्षता पर जोर देता है। इसकी पृष्ठभूमि में है कि भर्ती प्रक्रिया जो थी वो व्यावसायिक कौशल, तकनीकी शिक्षा या किसी विशेष नौकरी के लिए आवश्यक विशिष्ट पेशेवर योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। वहीं इसका दर्शन शास्त्र कहता है अमेरिकी मॉडल का कि आधुनिक सरकार की जटिलता के कारण विशेषज्ञों, इंजीनियरों, अर्थशास्त्रियों, वकीलों को विशेष निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें करियर संरचना जो है अमेरिकी मॉडल में, उसमें ये इस बात को बताया गया कि विशेषज्ञ अक्सर अपने कार्यात्मक क्षेत्र या एजेंसी के भीतर ही रहते हैं और अपने क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता को वो हासिल करते हैं। और वहीं हम भूमिका की बात करें अमेरिकी मॉडल के, तो एजेंसियों का नेतृत्व विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है जो सीधे राजनीतिक रूप से नियुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं और केंद्रीकृत समान विशेषज्ञों के वर्ग पर कम जोर दिया जाता है। वर्तमान रुझान और अभिसरण में हम देखेंगे तो दोनों मॉडलों के विकसित होने के दबाव का सामना करना पड़ा है। अगर ब्रिटिश बदलाव में अगर देखें तो समय के साथ विशेष रूप से फुलटन रिपोर्ट जैसे सुधारकों के माध्यम से ब्रिटेन ने तकनीकी क्षेत्रों में विशुद्ध रूप से समान ज्ञान की सीमाओं को पहचानते हुए अधिक व्यावसायिकता और विशेषज्ञता की ओर अपना कदम उठाया था। और वहीं अगर हम अमेरिकी प्रणाली में बदलाव की बात करें तो ये जो है इसकी विशेषज्ञता इस चीज़ को बनाए रखता है कि जो अमेरिकी प्रणाली सीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव जो है सर्विस ASES का उपयोग करके ये ऐसे कार्यकारी प्रबंधकों का एक समूह विकसित करते हैं जो गहन तकनीकी ज्ञान की प्रबंधन क्षमता के साथ जोड़ते हैं, जिससे विशेषज्ञ सामान्यवादी के बीच का अंतर कम हो जाता है। और अगर हम ऐसे बात करें एक सामान्य विशेषज्ञ के रूप में, तो एक समान विशेषज्ञ समन्वय और राजनीतिक संवेदनशील जैसे कौशल लाता है, जबकि जो विशेषज्ञ गहन तकनीकी होता है वो क्या लाता है, वो विशेषज्ञता को लाता है। सबसे प्रभावी प्रणाली अक्सर एक समान विशेषज्ञ बनाने का प्रयास करती है। एक ऐसा विशेषज्ञ जैसे प्रबंधन कौशल सीखे हो या एक ऐसा समान विशेषज्ञ जिसे किसी तकनीकी क्षेत्र की गहन अध्ययन किया हो। थैंक यू मैम।